Hello students, welcome to परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। और स्टूडेंट्स, मैं साथी आपका परिवर्तन द लर्निंग सेंटर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा 5th लेक्चर है, राइट? सॉलिड स्टेट एमसीक्यूज 5 लेक्चर, राइट? इसके पहले हमने 4th लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है ना? तो स्टूडेंट्स, आज के इस 5वें सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा 5th सेशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 61 से हमें आज स्टार्ट करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। परिवर्तन सीटी बैच के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो जरा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 61 क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following statement is not true? मतलब कि कौन सा फॉल्स है, ये पूछा गया है। कौन सा फॉल्स है? देखो, पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ मुझसे कौन सा आंसर होगा। मैं एक्सप्लेन करने से पहले ही आपका आंसर रेडी होना चाहिए, है ना? तो क्या है आंसर? चलो पढ़ते हैं, हम ही देखते हैं। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कोवैलेंट क्रिस्टल है क्या? यस। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर सॉफ्ट इन नेचर? यस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CA2+ इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऐसे बोल रहा है। CaF2 के स्ट्रक्चर में नहीं, ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स। इंक्रीज इन अ रेडियस रेशियो रिजल्ट्स इन इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर? यस, ये भी करेक्ट है। अगर रेडियस का रेशियो इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। तो चलो, हमारे करेक्ट आंसर है 3rd और इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इन CaF2, तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, CaF2 की बात हो रही है। CaF2 की इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसका रेशियो होता है 8:4, राइट? तो CA2+ की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये CA2+ जो होता है ये सराउंडेड होता है, ये सराउंडेड बाय होता है 8 फ्लोरीन आयन से। CA2+ जो होता है 8 फ्लोरीन आयन से सराउंडेड होते हैं। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, नॉट 4। ओके, सो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 62, a crystal lattice with alternative positive and negative ions has a ratio of 5:4, है ना? तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करो, फिर इसका क्या बोला? क्रिस्टल लैटिस विथ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैज अ रेडियस रेशियो। रेडियस का रेशियो दिया हुआ है ना? तो कितना दिया हुआ है? 414। ओके, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। यस, 0.01732। यस, अगर आपको इसको अगर आप देखो तो क्रिस्टल लैटिस जिसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होता है तो उसका रेशियो कितना है? अगर 5:4 रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट? तो आंसर B इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, ये हमने इसके टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है 5:4, है ना? तो ये समझ में आ जाएगा वहां से ही आपको। ये हो गया, B इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
63 a crystal formed by two elements x and y, जिनमें कि x एटम प्रेजेंट है तो कौन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये शायद हो गया क्या, हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। कॉर्नर पे प्रेजेंट है, चलो देख भी लेते हैं। x एंड y है क्यूबिक स्ट्रक्चर में, x कहाँ पे प्रेजेंट है एट द कॉर्नर, चलो फिर से लिखो x कहाँ पे प्रेजेंट है, x कॉर्नर पे 8 एटम, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, सो हो गया 1। y एटम एट द फेस सेंटर, y फेस सेंटर बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया है ना। सो ये हो जाएगा आंसर XY3, राइट, XY3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिख लो फिर XY3 कौन सा ऑप्शन है, उसको टिक कर लो XY3 को, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। कोई बात नहीं, रिपीट भी अगर हो गया होगा तो बट आपका थोड़ा सा इजी लगा तो अच्छा लगता है ना सेशन, ऐसा लगता है हमें आने लगा है, राइट। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली। देखो स्टूडेंट्स ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए ऐसे इसके ऊपर। A pure crystalline substance on heating gradually falls from a turbid liquid at the constant temperature and still at high temperature turbidity completely disappears. The behavior characteristics of substance forming is, उसको मतलब कि एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसको अगर हम ग्रेजुअली हीटिंग करते हैं तो वो पहले टर्बिड बन जाता है, ऐसे बोल रहे हैं, और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम उसी टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखते हैं तो वो टर्बिड हो जाता है। स्टिल एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो टर्बिडिटी क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो ऐसे बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस को हम कौन सा क्रिस्टल कहते हैं, एलोट्रोपिक क्रिस्टल कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, आइसोमेरिक क्रिस्टल कहते हैं कि आइसोमोर्फस क्रिस्टल कहते हैं, बताइए। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन देन इट इज राइट। लिक्विड क्रिस्टल की कहानी क्या होती है, इसमें क्या होता है, ऑन हीटिंग फर्स्ट इट बिकम टर्बिड, है ना, एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट बिकम्स क्लियर, सो लिक्विड क्रिस्टल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फाइन, चलो 65 a solid with high electric and thermal conductivity from the following। ऐसा कौन सा सॉलिड है यहाँ का जिसकी हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, ऐसा है, लिथियम है, NaCl है, आइस है, चलो चलो ढूंढो 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 कौन सा है। यस, अगर आप लिथियम को सोच रहे हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट, ऑप्शन बी इज द लिथियम को क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 66। यस, इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 66। अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन को, मैं 2 मिनट टाइम लेती हूँ, चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है 66 क्वेश्चन। कंसीडर अ क्यूब, एक क्यूब को कंसीडर कर रहे बोले कि कैसा क्यूब है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एज लेंथ जिसकी ए है ना। नाउ एटम एट द बॉडी सेंटर कैन बी व्यू टू बी लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ फर्स्ट ऑफ अनदर क्यूब ऑफ क्यूब 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉमन टू द क्यूब 1 एंड क्यूब 2। तो स्टूडेंट्स क्या आप इस क्वेश्चन को समझ के कुछ समझे क्या, अगर नहीं समझे होंगे तो मैं बता देती हूँ। क्या बोल रहा है, एक क्यूब है बोल रहा है, पहले इस नंबर 1 क्यूब को इसको कंसीडर करो, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब है, कैसा क्यूब है, BCC क्यूब है ना। BCC में क्या होता है हमें पता है, कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट होते हैं और एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है ना। सो कुछ कहानी ऐसे ही है, देखो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, राइट।
और बॉडी सेंटर बोला गया है, मतलब इधर एक सेंटर में एटम प्रेजेंट रहेगा बॉडी के, है ना। तो ये बॉडी वाला सेंटर वाला एटम आप देख पा रहे हैं ना, इस वाले एटम की बात कर रही हूं मैं, इसका। तो ये वाला जो एटम है बॉडी वाला सेंटर, ये क्या बोल रहा है, कैन बी व्यू टू बी लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ फर्स्ट क्यूब। तो ये एक दूसरा और क्यूब बोला गया है ना, एक दूसरा क्यूब बोला गया है उसका, ये भी वैसा ही कलर का है, राइट। तो इसको हम मिटा देते हैं, चलो हम इसी को ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ग्रीन को ले लेते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, एक दूसरा क्यूब है जो जिसका बॉडी सेंटर ऐसा है ना, बॉडी सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट है, सॉरी बॉडी सेंटर पे वो भी क्यूब, ऐसा एक दूसरा एटम टू बी लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ सेकेंड क्यूब, है ना। तो इसके भी यहाँ पे एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहेगा, राइट, यहाँ पे रहेगा। तो ये जो वाला एटम इसका है ना, ये वाला ऐसा दिख रहा है कि ये बॉडी सेंटर वाले फर्स्ट वाले का इसके कॉर्नर के साथ मैच हो रहा है ना, ओवरलैपिंग हो रहा है या फिर लाए हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सेकेंड क्यूब है हमारा। तो ये सेकेंड क्यूब का ये जो कॉर्नर वाला एटम, ये बॉडी सेंटर, ये फर्स्ट वाले क्यूब का बॉडी सेंटर के एटम के ऊपर दिख रहा है, ऐसा लाए हुआ है, ऐसा दिख रहा है हमें। ओके, सो यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें निकालना है। तो चलो फिर वॉल्यूम को निकालो। कैसे निकालोगे वॉल्यूम को, तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज लेंथ ए दिए हुए हैं, राइट। तो एज लेंथ दी हुए हैं ए, है ना। अगर बोला है, अगर ये ए है तो ये कॉमन वॉल्यूम कितना हो गया, कॉमन वॉल्यूम हो गया A/2, क्योंकि इसके बीच वाले एटम को वो क्या कर रहा है, इसका कॉर्नर वाला एटम ये करना है ना। सो कॉमन वॉल्यूम साइड ऑफ लेंथ ऑफ कॉमन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। सो कॉमन वॉल्यूम अगर A/2 है तो चलो इसका क्यूब कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब यहाँ पे तो A/2 है ना। सो A/2 का क्या हो जाएगा, A/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, सॉरी A³/8। सो कॉमन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A³/8 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आपको। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दूंगा, यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझ में आया, ओके। इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 67, चलो क्या बोल रहा है 67 क्वेश्चन पढ़ो। The number of atoms in 100 gram of FCC crystal with a density D, 100 density D is equals to 10 gram per centimeter cube and age length is equal to the 100 picometer is equal to number of atom निकालना है। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स, सोचो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, राइट। सबसे दिया हुआ है मास, मास कितना दिया हुआ है, मास m इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, राइट। इन एफसीसी क्रिस्टल, एफसीसी क्रिस्टल की बात हो रही है तो यहाँ पे हेडिंग के तौर पर देख देते हैं एफसीसी क्रिस्टल, मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दिए हुए हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। फिर क्या दिया हुआ है, ए सेल एज लेंथ इज इक्वल्स टू 100 पिकोमीटर, मतलब एज लेंथ कितनी दी हुई है, एज लेंथ जिसको हम
ए से डिनोट करेंगे या फिर एल से भी कर सकते हैं 100 पिकोमीटर। चलो 100 पिकोमीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, राइट है ना, सेंटीमीटर में हो गया। चलो अभी ये हो गया, चलो हमें यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, कोई भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, एल क्यूब। एल क्यूब मतलब ए क्यूब, ए क्यूब मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, राइट। आंसर कम आउट टू बी, सोल्व करो इसको इन 30 -2, यस 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। वॉल्यूम हो गया है ना, ये वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का। नाउ अभी हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, कितना पूछा है 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट। 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट का अगर हम देखते हैं तो 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पूछा है ना, 100 ग्राम पूछा है ना मास, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा मास। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास अपॉन डेंसिटी मतलब मास कितना हो जाएगा 100, राइट। डेंसिटी हो जाएगा 10⁻⁻24। So answer come out to be 1 into 10⁻⁻25, सॉरी -25 में ये ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा ना यार, तो ये हो जाएगा 10⁻25, राइट। सो ये हो गई हमारी वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मिल गया हमें अभी, है ना, अभी वॉल्यूम तो मिल गया। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, अभी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ओके। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एफसीसी बोला गया है। एफसीसी मतलब हमने बोला है नंबर ऑफ एटम, एन की वैल्यू कितनी रहेंगी 4 रहेंगी, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 4, राइट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम, चलो 100 ग्राम में निकाल लेते हैं। 100 ग्राम में कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 10⁻25, राइट। समझ में आ रहा है ना, सो ये हो गया 4 इंटू 10⁻25 इज द आंसर। सो आंसर कौन सा है 4 इंटू 10⁻25, ये 10⁻25 है, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपको समझ में आने के लिए 10⁻25। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच मेटल अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। देखो स्टूडेंट, पिछली बार हमने देखा था ऐसे एग्जांपल देखे थे, तो सिंपल क्यूबिक का कौन सा एग्जांपल है ऐसे वैसे देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो उल्टा करके उन्होंने पूछा है, क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द मेटल अमंग द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी ढूंढने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, किसकी हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी की होती है, एफसीसी की होती है, किसकी होती है वो पहले ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको ढूंढना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक का कौन सा एग्जांपल है, बीसीसी का कौन सा एग्जांपल है, एल्यूमिनियम कौन सा एग्जांपल है, पोलोनियम कौन सा एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, उसके बाद में आपको वो करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इन एग्जांपल्स के ऊपर देख पा रहे होगे, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से जो आयरन और टंगस्टन जो है, ये दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले टंगस्टन और आयरन जो है वो बीसीसी क्रिस्टल लैटाइस में फॉर्म करते हैं, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 68%, राइट। एल्यूमिनियम जो होता है वो एफसीसी क्रिस्टल लैटाइस में क्रिस्टलाइज होता है और इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%,
राइट। पोलोनियम की बात करते हैं तो ये सिंपल क्यूबिक में होता है और इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 52.4, है ना। सो ये होता है। नाउ आप ही डिसाइड करिए यहाँ से हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसका है, तो हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है एल्यूमिनियम का। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम, है ना। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टल बार। आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल लैटिस में कैसे हेल्ड किए होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से कि लंदन फोर्सेस के या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से या कोलम्बिक फोर्सेस से। चलो बताओ बताओ। यस, अगर आप बी आंसर बोल रहे होंगे लंदन फोर्सेस से तो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारा I2 जो होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, आयोडीन मॉलिक्यूल ये जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, राइट। और ये कौन से इसे क्रिस्टल इसके हेल्ड होते हैं, लंदन या फिर जिसको हम डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं उससे हेल्ड होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, राइट। ओके, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नो 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 75 तक जाना है हमें आज तो। यस, ओके चलो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इज डिस्क्राइब। कैसे डिस्क्राइब करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, बताओ। ABC AB A क्या हो गया, ये ऑप्शन ही थोड़ा सा ये AB A चाहिए था यहाँ पे, है ना। AB A चाहिए था, ऑप्शन भी गलत हो गया है, राइट। ABA ABC या फिर AB या फिर BA ऐसा, है ना। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कैसे में होता है, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट में होता है SCP की बात हो रही है ना। A एंड B लेयर ऑफ स्फीयर अरेंज अल्टरनेटिवली, कैसे A के बाद B के बाद फिर A के बाद फिर B, ऐसा अरेंजमेंट होता है SCP का, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, है ना। चलो 71 क्वेश्चन। In the closest packed structure of metallic lattice, the number of nearest neighbor of the metallic ion is। किसकी बात हो रही है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। क्लोज पैक स्ट्रक्चर CPS की बात हो रही है। CPS मतलब जिसकी मतलब SCP की बात हो रही है। SCP में क्या होता है, कंटेन्स 6 एटम पर यूनिट सेल, है ना। सो आंसर हो जाएगा D इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज। ये क्वेश्चन हो गया शायद, है ना। FCC की बात हो रही है, हमने पिछले लेक्चर में किया था, शायद रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं। FCC की बात हो रही है, FCC यूनिट सेल की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3, राइट। और FCC की बात हो रही मतलब एटम्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे 4, राइट। सो ये हो गया 4 4 16/3 पाई r3। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73। total number of voids in 0.5 moles of a compound forming hexagonal closed packed structure are। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो सोचो पहले 2 मिनट तक तो सोचो आप इस क्वेश्चन को देख के कि क्या होगा इसका आंसर। टोटल नंबर ऑफ voids
देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा गया है, मतलब आपको आंसर लिखते हुए हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में क्या आएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी आएंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, दोनों वर्ड्स आएंगे, है ना। एससीपी पैक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, 0.5 मोल्स के लिए करना है ना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकालने पड़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में, या फिर पहले तो सबसे पहले 0.5 मोल्स के लिए निकालने पड़ेंगे। एक मोल के लिए होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.5 के लिए कितने होंगे, है ना। करेक्ट आंसर है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो। फिर जितने निकल जाएंगे उतने होके ये हो गए जाएंगे टोटल नंबर। फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकाले, फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकाले, हो गए आंसर। तीनों की टोटल करिए, हो गया आपका आंसर, राइट, हो जाएगा ना। तो चलो, तो आपको समझ में आया होगा मेरी ही, तो चलो हम एक्चुअल में सॉल्व करते हैं। चलो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग हेक्सागोनल पोस्ट पैक स्ट्रक्चर। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड कितने दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 0.5 मोल दिए हुए, राइट। हमें पता है 1 मोल मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स रह सकता है, एटम्स, आयंस, ओके। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्लोज पैक स्ट्रक्चर में निकालिए, टोटल नंबर ऑफ क्लोज पैक close particles, close particles किसमें, इन पैक स्ट्रक्चर में, पैक स्ट्रक्चर में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्लोज पार्टिकल इन पैक स्ट्रक्चर में कितने होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.5 एक मोल के लिए इतना है, तो 0.5 के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, सो आंसर कम्स टू बी 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। ये हो गए हमारे इसके। नाउ अभी हमें पता है टेट्राहेड्रल, सबसे पहले तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। अभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकालो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2 इंटू कितने होते हैं, 2n होते नंबर ऑफ पार्ट, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। सो कितना हो जाएगा ये आंसर 6.0 समथिंग, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हो गया टेट्राहेड्रल के लिए। नाउ थर्ड में निकालिए ऑक्टाहेड्रल के लिए, राइट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे, फिर इसके
जितने रहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब n ही रहते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही इतने हैं 3.001, तो टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल भी कितने होते हैं, उतने ही रहते हैं 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होते हैं, राइट। चलो अभी हो गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, 6 ये प्लस ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये एक हो गया, प्लस 3.011 इंटू 10⁻23, राइट। चलो इसकी एडिशन करो, यू विल गेट द आंसर 9.033 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना है तो हमने निकाला। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। वैकेंट स्पेसेस इन टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर याद करो, टू डायमेंशनल कौन से वैकेंट स्पेसेस रहते हैं, जो वैकेंट स्पेसेस रहते हैं टू डायमेंशनल में हम उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं, है ना, है कि नहीं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स इन बोथ एचसीपी एंड सीसीपी मेथड ऑफ स्टैकिंग इज, क्या बोला है, नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर इन बोथ एचसीपी और सीसीपी मेथड ऑफ स्टैकिंग में नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पीयर्स 12 होते हैं। 6 इन द, ये क्या होता है, 12 होता है ना, नेबरिंग स्पीयर बोथ एचसीपी एंड सीसीपी मेथड ऑफ स्टैकिंग में, तो 12 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स अगेन थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।